कुछ लोग मानते हैं रामायण सच है तो कुछ लोग मानते हैं रामायण एक पूरी मनगढ़ंत कहानी है। बट ट्रूथ क्या है? श्री राम और रामायण की रियलिटी क्या है? रामायण के बारे में साइंस क्या कहता है? आपको रामायण के दो वर्जन्स के बारे में पता होगा, एक पुरानी जिसे वाल्मीकि ने लिखी थी और दूसरा रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने लिखा था। बट रामायण का यह सच जानकर आप चौंक सकते हैं कि पूरी दुनिया में रामायण के 10, 20 या 50 नहीं बल्कि लगभग 300 वर्जन्स मौजूद हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में अलग रामायण, आसाम में अलग रामायण, उड़ीसा में अलग रामायण, जैनिज्म में अलग रामायण तो बुद्धिज्म में अलग रामायण। वो अलग बात है कि वाल्मीकि रामायण जिसे आप जानते हैं वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। रामायण भारत के साथ साथ थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कई और देशों के साथ साथ चाइना में भी पढ़ी जाती है। यहाँ तक कि रामायण थाईलैंड का नेशनल एपिक है। और उससे भी अजीब बात ये है कि इनमें से कुछ रामायण के वर्जन्स में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट मिलती है। लाइक बुद्धिस्ट रामायण दशरथ जातका में राम सीता को भाई बहन बताया गया है। इसमें सीता की किडनैपिंग होती ही नहीं है। इसमें रावण नाम का कोई शख्स है ही नहीं। I mean, राम तो एक ही होंगे और उनकी स्टोरी भी एक ही होगी, तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में रामायण की स्टोरी डिफरेंट कैसे हो सकती है? सपोज आपको पकौड़े बनाने हैं, आप YouTube से पकौड़े की रेसिपी निकालते हैं। अब उसमें कुक बताता है कि पकौड़े में 10 चीजें डाली जाती है, बट आपके घर पर तो मात्र 7 चीजें ही मौजूद हैं। कभी कभार आप उन 3 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के बगैर ही पकौड़े बना लेते हैं। और अगर उन 3 चीजों के बगैर भी पकौड़े के टेस्ट में कुछ खास डिफरेंस ना हो तो हो सकता है आप आगे भी जब पकौड़े बनाएं तो सिर्फ 7 चीजें ही डालें। कंक्लूजन ये है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से पकौड़े के रेसिपी को चेंज कर लेते हैं, बट उसका कोर इंग्रेडिएंट आलू, प्याज और बेसन हर बार सेम रहता है। सेम चीज लोगों ने रामायण के साथ करी है। पूरी दुनिया में मौजूद रामायण के अलग अलग वर्जन्स में राम, सीता और लक्ष्मण जरूर मिलेंगे। बेसिक स्टोरी लाइन सेम होगा, बट हर सोसाइटी के जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती हैं। लोगों ने समाज में अच्छाई को फैलाने के लिए रामायण को एक टूल के रूप में यूज किया है और मुझे लगता है यही चीज रामायण को स्पेशल बनाती है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ऑथेंटिक रामायण माना जाता है। रामायण को सच बताने वाले लोग कुछ एविडेंसेस का सहारा लेते हैं, जैसे अयोध्या नाम की जगह का आज भी मौजूद होना जहां श्री राम का जन्म हुआ, रामेश्वरम में आज भी पत्थर का पानी में तैरना, श्रीलंका में हनुमान के फुटप्रिंट्स मौजूद होना, जहां हनुमान ने लंका में आग लगाया वहां आज श्रीलंका में मिट्टी का काला होना, आज श्रीलंका में अशोक वाटिका का मौजूद होना जहां रावण ने सीता जी को किडनैप करके रखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच राम सेतु का मौजूद होना। रामायण में श्री राम के जन्म के समय के वक्त ग्रहों के स्थिति का उल्लेख है। प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्रहों के पोजीशंस को बताती है। इसके हेल्प से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने यह प्रूव किया है कि वाल्मीकि रामायण में मौजूद श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति सच है। ये एविडेंसेस हमारे आपके विश्वास करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं कि रामायण सच है, बट हिस्टोरियंस इन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं मानते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि हिस्ट्री में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस की जरूरत होती है, लाइक उस समय के सिक्के या फिर कोई शिलालेख, बट राम से जुड़े ऐसे कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। रामायण को सच मानने वाले कुछ लोग कहते हैं कि अगर राम के होने के कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है तो राम के ना होने के भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है। इसलिए ये अब आपके ऊपर है कि आप रामायण को सच मानते हैं या फिर रामायण के सत्यता पर सवाल उठाते हैं। अगर रामायण से रिलीजन को निकाल दिया जाए, हिंदुइज्म को निकाल दिया जाए, तो क्या रामायण यूजलेस हो जाएगा? हजारों सालों से सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले दुनिया के कई और देशों में राम और रामायण का रिलेवेंट होना ये बताता है कि यह स्टोरी कितनी सच है, रामायण कितना सच है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इसके लाइफ लेसन। जब बानर सेना लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर ब्रिज बना रही थी तो वहां कुछ गिलहरियां भी थी जो उनकी हेल्प कर रही थी। कुछ बंदरों ने उन गिलहरियों का मजाक बनाया कि पत्थरों से दूर ही रहना वरना दब जाओगे। खुद का मजाक उड़ते देख गिलहरियों को बुरा लगा। जब वो कंप्लेन लेकर श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम ने उनके कामों को अप्रिशिएट किया और पूरे बानर सेना को बताया कि कैसे इन गिलहरियों द्वारा डाले गए छोटे छोटे कंकड़ बड़े पत्थरों को जोड़ रहे थे। कंक्लूजन ये है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं होता। ये स्टोरी कितनी सच है, रामायण कितना सच है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इसके लाइफ लेसन। जब आज की जनरेशन शेर और चूहे की स्टोरी जिसमें चूहा जैसा छोटा जीव शिकारी का जाल काटकर शेर की जान बचाता है से
छोटे कामों का इंपॉर्टेंस सीख सकती है तो रामायण से क्यों नहीं। जब राम लक्ष्मण सबरी के यहाँ जाते हैं, जब सबरी उन्हें अपने जूठे बेर खाने को देती है तो राम निसंकोच खा लेते हैं। एक राजा का बेटा एक शिकारी के बेटी के जूठे बेर खा लेता है। राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, रामायण की ये स्टोरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सोसाइटी में ऊंच नीच और भेदभाव ना करने की ये मैसेज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जब आज की जेनरेशन अकबर बीरबल के स्टोरी से कुछ सीख सकती है तो रामायण से क्यों नहीं। जब आज की जेनरेशन कछुए खरगोश के स्टोरी से कुछ सीख सकती है तो रामायण से क्यों नहीं। और अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। रामायण को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, रामायण सच है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।